एनआईए ने हैदराबाद में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अब्दुल जाहिद समेत 3 आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद पहले भी हैदराबाद में कई आतंकी घटनाओं से जुड़े मामलों में शामिल था। साथ ही वो पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के हैंडलर्स के भी संपर्क में था। तो आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे ये, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। हैदराबाद में आतंकवादी हमले की ये प्लानिंग और पहले भी इस तरीके की गतिविधियों में ये संलिप्त थे। हैदराबाद में बड़ी आतंकी साजिश एनआईए ने नाकाम की। इस मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस बारे में जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारों पर यह साजिश की गई थी। भारत में लोन वुल्फ अटैक करने और अलग अलग जगह आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश इन लोगों ने रची थी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और उन आतंकवादियों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और आपको यह भी बता दें कि हैदराबाद में ये कोई बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे और पाकिस्तान से इन्हें जिस तरीके के ऑर्डर्स मिलते थे उसको ये फॉलो करते थे। एनआईए ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। तो हैदराबाद में ये हमले के फिराक में थे आतंकी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। हैदराबाद में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। 3 आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। अक्टूबर 2022 में आतंकी हमले की योजना थी, इन्हें पकड़ लिया गया था। योजना का मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद है। तो कई दूसरे मामले में शामिल था जाहिद भी। ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर आतंकवादियों की भर्ती हुई। लश्कर और आईएसआई के इशारे पर आतंकवादियों की भर्ती। हैदराबाद में लोन वुल्फ हमले की साजिश रची गई थी। एनआईए की एफआईआर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2022 में इन लोगों को पकड़ा गया था और इन लोगों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हैदराबाद में लोन वुल्फ हमले की साजिश थी। संवाददाता मनीष शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यूएपीए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की साजिश इन्होंने रची थी? देखिए, पिछले साल अक्टूबर महीने में हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक करने की साजिश थी, जिसको हैदराबाद पुलिस ने इसमें 3 लश्कर के सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया था और इन सभी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये फॉरेन के यानी पाकिस्तान के एक टेररिस्ट है उससे संपर्क में हैं, जो लगातार हैदराबाद में साउथ इंडिया में रिक्रूटमेंट करना चाहता है भारत में बड़े आतंकी हमलों के लिए, और लोन वुल्फ हमले कराने की साजिश थी। चूँकि ये मामला भारत के बाहर से था और जुड़ा हुआ था, ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला किया गया कि इसको बड़े लेवल पे जांच कराई जाए और एनआईए से कहा गया कि वो इस केस को टेक ओवर कर ले। और एनआईए ने ये जो केस टेक ओवर किया है, जिसमें उन्होंने यूएपीए के तहत इन तीनों जो आरोपी हैं इनके ऊपर केसेस लगाए हैं। और इस मामले में जो एफआईआर है उसमें मेंशन किया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे इन जो आरोपी हैं, इनके आका भारत में बड़े आतंकी हमले करने की साजिश रच रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे चंदन, अगर एनआईए की बात करेंगे, तो लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं कि साउथ इंडिया को खास तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर रेडिकलाइज करके यूथ को टेररिस्ट ग्रुप से जोड़ने की साजिश हो रही है। तो एक बड़ा हमले की प्लानिंग थी जिसको नाकाम किया गया है। लेकिन चूंकि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये लगातार एक्टिव है और लोगों को रिक्रूट करना चाहता है, तो जब तक उसके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि खतरा पूरी तरीके से टल गया है। बिल्कुल मनीष, देखिए एनआईए की एफआईआर से ये तमाम बातें सामने आई हैं, बड़ा खुलासा हुआ। इसके पहले भी कई दूसरे मामले में ये जाहिद जो है वो शामिल था। इस बात की जानकारी क्या एनआईए की तरफ से दी गई है? देखिए, एनआईए ने एफआईआर मेंशन किया है और जिसमें अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें साफ उन्होंने मेंशन किया है कि इनपुट्स ऐसे मिले हुए हैं कि जाहिद और बाकी जो 2 और जो जिनको पकड़ा गया 2 आरोपियों को, वो पाकिस्तान में बैठे अपने एक सरगना के संपर्क में थे और ये लश्कर ए तैयबा जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके संगठन से जुड़े होने के इस पर आरोप लगाए गए हैं। और हैदराबाद में खास तौर पर लश्कर ए तैयबा जो टेररिस्ट ग्रुप है वो अपना बेस बनाना चाहता है और इस वजह से ये काफ़ी बड़ा थ्रेट माना गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप के लिंक बाहर के देशों से जुड़े हुए हैं तो स्टेट पुलिस के पास इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती कि वो बड़े लेवल पर जांच कर सके। और यही वजह है, चूँकि एनआईए काफ़ी एक्सपर्ट है टेरर के मामलों को जाँच करने के लिए, तो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। बिल्कुल
मनीष, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इन आतंकियों का मकसद लोन वुल्फ अटैक करना था। लोन वुल्फ अटैक आतंकी संगठनों का एक ऐसा अटैक होता है, ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें पूरे नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, एक अकेला शख्स भी दहशत फैला सकता है और ये लोन वुल्फ अटैक करने की तैयारी में थे। बिल्कुल, अब आपको बताते हैं कि क्या है लोन वुल्फ अटैक और डिटेल्स। आतंकी रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते हैं इस अटैक के लिए और अकेला शख्स ही पूरे अटैक को अंजाम देता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अटैक में छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता है। जो लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना मकसद होता है इस अटैक के जरिए। बिल्कुल, अकेले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैली में जाकर के हमला करते हैं। हमने देखा है कि दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे कि फ्रांस में ऐसा हुआ था कि ट्रक लेकर के एक शख्स भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुस गया था और दर्जनों लोगों की हत्या कर दी थी। यानी कि इसमें बड़े हथियारों की जरूरत नहीं होती, गन्स की जरूरत नहीं होती, बम की जरूरत नहीं होती। जो ये लोन वुल्फ आतंकी होते हैं, ये रोजमर्रा के सामान से इस तरह के आत्मघाती हमले को अंजाम देते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्द की दरार। जम्मू कश्मीर में जोशीमठ रिटर्न्स। कई घरों में दरार, डोडा में हाहाकार। तो यहाँ से स्लाइडिंग चल रही है उधर से, अब दूसरे मकान भी डेंजर ही है। स्थिति विकट, डोडा में जोशीमठ जैसा संकट। अब डोडा में भी आई दरारें। सुनो सरकार, डोडा वालों की गुहार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हालात बेहद खराब हैं। यहां 21 घरों में दरारें आ गई हैं। दरारों की वजह से लोगों में दहशत है। तो किश्तवाड़ा और बटोटे नेशनल हाईवे के पास थाथरी इलाके के इस नई बस्ती गांव में लोग इन दिनों दहशत में हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि एक घर में जब दरार आई थी तो तुरंत प्रशासन से इन लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। इसके बाद लगातार कई ऐसे घर, इसके अलावा एक मदरसा, एक मस्जिद भी चिन्हित किया गया और खाली करवा दिया गया, क्योंकि उसमें भी दरार आ गई है और लोग इस तरीके से पलायन करते नजर आ रहे हैं। 21 इमारतों को अब तक खाली कराया गया है डोडा में। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में यह पूरा मामला सामने आया है, जहां कई मकान पूरी तरह से अब खतरे की जद में आ चुके हैं। बड़ी बड़ी दरारें यहां आ चुकी हैं। तो डोडा में घरों में पड़ी दरार की वजह से कई लोग दहशत की जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, मजबूर हैं ऐसी जीवन यापन पे। और यही वजह है कि मजबूरन कई लोग अब पलायन भी कर रहे हैं। डोडा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना आशियाना छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपने मकान, अपने आशियाने खोए हैं, उनसे उनकी जो है दास्तां सुनेंगे। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ और कैसे ये बेघर हुए हैं और क्या उम्मीदें लगाई हैं इन्होंने सरकार से, इंतजामिया से। जी हमारे साथ जो है यहाँ अभी मौजूद है। इनसे पहले इनका नाम पूछेंगे और क्या कर जो है यहाँ हुआ है, कैसे क्या हुआ और क्या चाहते हैं आप। आपका थैंक्स करती हूँ कि इस वक्त आप हमारी फरियाद सुनने आई हैं। मैंने डीसी साहब के सामने भी एक दो बातें शेयर की हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे मकानात यहाँ पे डेंजरस एरिया में हो गए और जो मकानात गिर भी गए, आपने देख लिया है कि और जो लोन वगैरह है उनका माफ़ किया जाए। जाहिर सी बात है, बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि हमारे मकानात जो है मतलब हम कहीं के रहने के लिए नहीं है, मतलब जगह नहीं है हमें, वैसे भी डैमेज हो गया है सब कुछ। गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि मतलब हमारा जो ये एरिया है आर्मी गेट से लेके मतलब जो पीछे नाला है वहाँ तक ब्रेस्ट वॉल लगनी चाहिए, ताकि ये जो एरिया बचा हुआ है ये सेफ रहे। तो डोडा में कई घरों में दरार है। अब आपको इसकी पूरी डिटेल्स भी देते हैं। अभी लोगों की बातों को भी सुन लिया आपने। 21 इमारतें अभी तक खाली करवाई गई हैं। जिस तरीके से डोडा से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक देखिए, डोडा में कई घरों में दरार देखने को मिला, जिसमें 21 इमारतों को ऐसा चिन्हित किया गया जिन्हें खाली करा लिया गया क्योंकि उसमें दरार है।
लैंडस्लाइड की वजह से यह खतरा बढ़ा है। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और जो पीड़ित हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से, जिनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। दरार की वजहों की जांच की जा रही है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंच चुकी है। लेकिन डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नहीं हैं, एलजी का यह कहना है, क्योंकि जोशीमठ में एक बहुत बड़ा इलाका था जो कि इस तरह के दरारों वाले घर जहां पर देखने को मिल रहे थे, जबकि डोडा में यह एक पर्टिकुलर छोटा सा इलाका है जहां 21 परिवार इस घरों में दरार की वजह से परेशान हो रहे हैं। विस्थापन का खतरा उन पर मंडरा रहा है।